अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास क्लास 10 का यूनिट 24 उसका थ्योरम है 24.3 कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी भी अगर एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास ट्राइंगल ABC है, तो इस ABC ट्राइंगल में एंगल B का या किसी भी एक एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर लाइन बनाते हो। हमने एंगल बाइसेक्टर के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है कि वो लाइन जो कि एंगल को बराबर हिस्सों में बराबर एंगल्स में कोई लाइन डिवाइड करे, तकसीम करे, ब्रेक करे, तो उसको एंगल बाइसेक्टर आप कहोगे। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है आपके पास BD के नाम से आपने लिखा है कि गिवन ट्राइंगल ABC, BD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है ना। इसको एंगल 1 और एंगल 2 में ब्रेक कर रही है, जो कि आप दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। तो कह रहा है कि जो बाइसेक्टर होता है एंगल का, वो डिवाइड करेगा साइड को जो कि अपोजिट टू इट होगा। अब इसी एंगल के अपोजिट साइड आपके पास है AC, तो ये BD जो है एंगल का बाइसेक्टर BD जो है ये AC को डिवाइड करेगा दो हिस्सों में। ये नहीं कह रहा कि दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा, यानी इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना, AC को अपोजिट साइड को। अब कह रहा है कि वो उसको इस तरह डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, कि इसको जो डिवाइड करेगा वो इस रेशियो में करेगा जिस रेशियो में वो साइड्स हैं, जिन साइड्स को वो एंगल जो है वो कंटेन कर रही है। इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अब एंगल जो थी हमारे पास ये रही B एंगल। ये B एंगल जो है वो कौन बना रहा है? एक AB और एक BC। ये दो लाइंस हैं जो कि एंगल B को जो है वो बना रही हैं। तो कह रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में वो साइड्स हैं, जिन साइड्स पे वो एंगल बन रही है। तो प्रूव करना है कि AD रेशियो DC बराबर होगा AB रेशियो BC के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि भाई CE एक लाइन हम बना रहे हैं जो कि BD के पैरेलल हो, ठीक है ना। यहाँ से C से लेके हम एक लाइन बनाएंगे जो कि BD के पैरेलल हो और मीटिंग रे ऑफ AB, और AB की रे से जो है वो मीट करे इस पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। इसको आप नाम दें E पॉइंट का। अब CE जो है वो पैरेलल है किसके? BD के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ठीक है ना। अब हम दे रहे हैं स्टेटमेंट और ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में बराबर है। पहले हमने लिखा है कि CE जो है वो पैरेलल है BD के। CE BD के पैरेलल है, हमने रीज़न लिखा है कंस्ट्रक्शन। और हमने लिखा है कि एंगल 1 और एंगल E जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल 1 और एंगल E, ठीक है ना। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि अब अगर ये BD और ये EC ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स होंगी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस विथ AE ट्रांसवर्सल। ये AE जो है वो उनकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। और एंगल 2 और एंगल 3, यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं इसको एंगल को 3। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो BC हो जाएगा इनका ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ये 2 और 3, BC इनका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। BC ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो 2 और 3 आपस में हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 हमने लिख दी इनके पैरेलल होने की वजह से, 1E के बराबर 2 3 के बराबर।
बट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। 1 और 2 ये तो शुरू से ही जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना, ये तो हमें गिवन था, ठीक है ना। अब अगर 2 3 के बराबर है और 1 2 के बराबर है, ठीक है ना, तो देखें ये 2 3 और 2 1 के भी बराबर, तो ये दोनों में 2 आ रहा है, तो 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यूजिंग इक्वेशन 2 और 3, या आप कह लें कि ट्रांजिटिव आप कर रहे हो, यानी 1 भी 2 के बराबर, 3 भी 2 के बराबर, तो 1 3 आपस में बराबर, ठीक है ना। और एंगल 3 और एंगल ई जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखें एंगल 1 ई के बराबर, एंगल 1 3 के बराबर, ये दोनों जो है वो आपने लिखा है 1 के बारे में, 1 ई के भी बराबर और 1 3 के भी बराबर, तो 3 और एंगल ई जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, एंगल 3 बराबर एंगल ई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है ना। तो इस बी सी ई ट्राइंगल में आप देखो एंगल 3 एंगल ई अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों एंगल्स की अपोजिट साइड जो हैं, यानी ये और ये इसकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें साइड दो बराबर हों तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगी, अपोजिट एंगल्स बराबर हों तो साइड्स बराबर होंगी। तो बी सी और बी सी बी ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इन ट्राइंगल बी सी हमने लिखा है। अब कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए सी ई आप देखें, ए सी ई ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो आपके पास है ए सी ई, इसके अंदर ये बी डी जो है और ये ई सी जो है ये दोनों आपस में है पैरेलल। कंस्ट्रक्शन हमने किया था, ठीक है ना, हमने लिखा है कि बी डी जो है वो पैरेलल है किसके, सी के, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है ना। तो इस ए सी ई ट्राइंगल के अंदर बी डी अगर पैरेलल है ई सी के, तो बी डी जो है वो ए सी को और ए ई को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। यानी आप लिख सकते हो कि ए डी और डी सी का रेशियो और ए बी और बी का रेशियो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये डी बी पैरेलल है इसके, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए डी रेशियो डी सी, ए बी रेशियो बी, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। या फिर ए डी अपॉन डी सी ये सेम रखा हमने, ए बी भी सेम रखा, बी को हटा के हमने बी सी रख दिया, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है कि बी ई जो है वो बी सी के बराबर है, बी ई बराबर बी सी प्रूव्ड अबव। यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि बी सी और बी जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पे भी हमने प्रूव किया हुआ था। तो ए डी रेशियो डी सी बराबर हो गया ए बी रेशियो बी सी के, बी के आया था लेकिन हमने बी की जगह पे रख दिया बी सी, क्योंकि ये हमने बराबर प्रूव किया था। तो अब आप देखें कि ए डी रेशियो डी सी और बराबर है ए बी रेशियो बी सी के, ए बी रेशियो बी सी के, यही चीज़ जो है वो हमें प्रूव करनी थी। इसका दूसरा थ्योरम है इसी यूनिट का 24.3 के बाद 24.4, ये भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो थ्योरम है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं मतलब उन दोनों ट्राइंगल्स की जो एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स इक्विवेलेंट हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्विवेलेंट हैं या सिमिलर हैं, यानी उनकी एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर सिमिलर ट्राइंगल्स
एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल एक्स के, एंगल बी बराबर एंगल वाई के, एंगल सी बराबर एंगल जेड के। ये हमारे पास गिवन है। तो कह रहा है कि इन इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द मेयर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी उन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, मिसाल के तौर पे ये ए बी साइड, इसका करस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई है, क्योंकि ए एक्स बी वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इन पे जो लाइन बन रही है वो लाइन हो जाएंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी और एक्स वाई का रेशियो बराबर होगा उन दोनों ट्रायंगल की दूसरी जो दो साइड्स होंगी करस्पॉन्डिंग, यानी बी सी और वाई जेड, ये करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी रेशियो वाई जेड, और तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड ए सी और एक्स जेड, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी इनके दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे आपस में। इनका रेशियो बराबर, ये रेशियो बराबर। इस तरह आप जो है वो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज कोई भी दूसरी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर जो है वो आप रख सकते हो। तो अब उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कि ए बी को जब हम कट कर रहे हैं डी पे, कोई भी ए बी में हम पॉइंट ले रहे हैं डी, इस तरह लें कि जो एक्स वाई का जितना डिस्टेंस है ना उतना ही उसका ए डी का डिस्टेंस हो। कंस्ट्रक्शन हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी पॉइंट लिया, ए डी बराबर हो एक्स वाई के। सिमिलरली ए ई जो एक सेगमेंट आप बनाए ए सी पे, ताकि ए ई एक्स जेड के बराबर हो। तो ए मिसाल के तौर पर एक्स जेड के जितना जो है हमने डिस्टेंस लिया है ए ई, इसको ई पॉइंट नाम दे दिया हमने, और डी ई को आप कर दें ज्वाइन। तो ट्रायंगल आ गया एक नया ए डी के नाम से। तो हम करस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं दो ट्रायंगल्स के बीच में, एक ए डी ई ट्रायंगल, दूसरा एक्स वाई जेड ट्रायंगल। हमारा जो टारगेट है वो इन दो ट्रायंगल्स के रेशियोज़ यानी साइड्स के रेशियोज़ के हवाले से है, लेकिन हम पहले इसकी हेल्प लेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि उनका रेशियोज़ जो है वो प्रोपोर्शनल हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल एक्स वाई जेड हमने उठाया है। इसके अंदर देखें ए डी एक्स वाई के बराबर है, ए डी एक्स वाई के बराबर कंस्ट्रक्ट किया है हमने, ए ई एक्स जेड के बराबर कंस्ट्रक्शन किया है। इस ट्रायंगल की दो साइड उस ट्रायंगल की दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसकी एंगल ए उसकी एंगल एक्स, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन था। तो दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड पोस्टीरियर के बिना पे दोनों ट्रायंगल्स हो गए भाई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अब जैसे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो फिर इनकी जो रिमेनिंग साइड्स या एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग वो भी बराबर होंगी। हम ले रहे हैं एंगल ए डी ई, ये इसको हम कहेंगे कि भाई ये वाई के कॉन्ग्रुएंट होगी ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी। एंगल ए डी ई बराबर होगी कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल वाई के ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। बट एंगल बी जो है वो वाई के बराबर है। भाई ये तो शुरू से बराबर थी बी और वाई, अभी आप कह रहे हो कि ए डी ई वाई के बराबर है, वाई तो बी के बराबर थी, तो अब आप कह सकते हो कि बी जो है वो डी के बराबर हो गई, या बी जो है वो ए डी ई के बराबर हो गई, ठीक है ना। तो एंगल बी वाई के बराबर, तो एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगी एंगल बी के। इन दोनों को हमने कह दिया, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया हमने। अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो आप देखें सिचुएशन इस तरह है कि ये ऐसी दो एंगल्स बराबर आ रही हैं आपके पास। तो इन दोनों लाइंस के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो ये दोनों लाइंस होंगी पैरेलल। तो आप लिखो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
अब जैसे ही हमारे पास इस ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल है BC के, तो थ्योरम है प्रोपोर्शनलिटी का कि AD और DB का रेशो बराबर होगा AE रेशो EC के। और इसके अलावा AB का रेशो AD के साथ, यानी AB का रेशो AD के साथ वो बराबर होगा AC का रेशो AE के साथ। ये भी प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम है हमारे पास, कोरोलरी इसको कहते हैं। ये मैं आपको बुक में जो है वो दिखाता हूँ। इसमें आप देखें, फ्रॉम द फिगर ऑफ द अबव थ्योरम इट कैन बी प्रूव्ड दैट AB पूरी साइड ले रहा है AB की, और DB AB रेशो DB बराबर कहेगा AC रेशो EC, AC रेशो EC, ठीक है ना। तो ये कोरोलरी है थ्योरम की। तो इस तरह के आपके पास जो है वो इसी थ्योरम के कोरोलरीज हैं दो, कि आप कह सकते हो कि AB और DB का रेशो बराबर होगा AC और AE के रेशो के। तो वही चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिखी है ट्राइंगल ABC में, कि D अगर पैरेलल है BC के तो AB और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो AB रेशो AD और लिखा है AC रेशो AE, AC रेशो AE। रीज़न हमने लिखा है कि भाई बाय थ्योरम 1 कोरोलरी, ठीक है ना। तो AB हमने सेम रखा, AD की जगह पे हमने रखा है XY, क्योंकि AD जो है वो XY के बराबर है। देखें आप, AD जो है वो XY के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। AD की जगह पे हम XY रखेंगे, AE की जगह पे हम XZ रखेंगे। AB सेम रखा, AD की जगह पे XY, AC सेम रखा, AE की जगह पे XZ रखा, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास प्रूव हो गया कि AB और XY का रेशो, AB और XY का रेशो बराबर करना था BCYZ ACXZ। अभी हमारे पास हो गया ACXZ प्रूव, ये रहा कि AB का रेशो XY के साथ, AB और XY का रेशो, और AC और XZ करेस्पॉन्डिंग साइड, AC और XZ इनका रेशो आपस में बराबर। सिमिलरली आप सेम प्रोसेस के थ्रू जो है वो दूसरे भी प्रोपोर्शंस बराबर साबित कर सकते हो।